बीजेपी का शासन आएगा तो संविधान बदल देगा, तो कोई खत्म नहीं कर सकता। अब ये स्पष्ट है बात। अब आपको क्या लगता है ये नैरेटिव कहां जाता हुआ दिख रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में? हारने वाले तो यही कहेंगे ना कि अब आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। हारने वाले क्या कहेंगे? और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था लैटरल एंट्री से जिन लोगों को नौकरी मिलने जा रही थी, सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। सवाल है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर एक बयान दिया जिसपे बवाल मच गया। उन्होंने कहा कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। चलिए अब मैं दूसरे नैरेटिव की तरफ आता हूं। एक नैरेटिव समूचे विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी का शासन आएगा तो संविधान बदल देगा, आरक्षण को समाप्त कर देगा, और इस नैरेटिव का फायदा उत्तर प्रदेश में मिला भी। और आरक्षण तो कोई खत्म नहीं कर सकता, अब ये स्पष्ट है बात। अब आपको क्या लगता है ये नैरेटिव कहां जाता हुआ दिख रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में? तो रुको जरा, सब्र करो। हारने वाले तो यही कहेंगे ना कि अब आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। हारने वाले क्या कहेंगे? और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था लैटरल एंट्री से जिन लोगों को नौकरी मिलने जा रही थी, सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। और लैटरल एंट्री कोई पहली बार नहीं हो रही थी, लैटरल एंट्री पहले भी हुई। क्या उसमें आरक्षण का जो मानक है वो माने सरकार ने? और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हजारों लोगों की लैटरल एंट्री हुई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर हम देख लें केवल एक, उसमें न जाने कितने लैटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स आए। क्या उसमें आरक्षण दिया गया? तो जो बात विपक्ष कह रहा था, जो समाजवादी लोग कह रहे थे, और समाजवादियों ने कोई पहले चुनाव में नहीं कहा, चुनाव शुरू होने से पहले जहां जहां पीडीए पंचायत की गई वहां पर हर जगह ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान से खिलवाड़ होगी। आपको भी पता है कि आरक्षण कोई खत्म नहीं करने वाला नहीं, ये बात आज कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो वाइस चांसलर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हैं, क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं? और फिर वाइस चांसलर ने जो जिन लोगों को अपॉइंट किया है, क्या उसमें पीडीए परिवार के लोग हैं? मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर एक बयान दिया जिसपे बवाल मच गया। उन्होंने कहा कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। तो अब बताइए, ये तो आप ही के सहयोगी हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने दिया, पहली लाइन गलत थी, बाकी सब ठीक था। तो आप ही तो पिक कर रहे हो, आपको पिक क्या करना है? देखिए, और आरक्षण की बात है, आरक्षण में लड़ाई बहुत लंबी रही है, इतिहास बहुत उसका लंबा रहा है कि कहां कहां लोगों को इसके लिए लड़ना पड़ा है, तब जाकर के अधिकार मिले। लेकिन देखिए, सिर्फ हमने सवाल नहीं उठाया या बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया, मायावती ने भी बोला कि मुझे डर है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण को समाप्त कर देगी। मायावती जी का ने बोला। सही पकड़े हैं। सच्चाई ये है कि आरक्षण के लेकर के समय समय पर देश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों ने अपनी बात रखी और लड़ाई लड़ी गई है। और आरक्षण तब मिला है जब बहुत लड़ना पड़ा है लोगों को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।